और अब आप खबर तो समझिए, नीतीश के मिशन दिल्ली की राह में क्या क्या रोड़े हैं उसको समझना जरूरी है। मोदी को चुनौती देना बिल्कुल आसान नहीं है। मोदी की पार्टी बीजेपी अखिल भारतीय पार्टी है, जेडीयू एक नितांत क्षेत्रीय पार्टी है। बिहार में जेडीयू अभी तीसरे नंबर की पार्टी है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में अपने विधायकों ने धोखा दे दिया। बिहार में सहयोगी कांग्रेस बाधा बनेगी। इसके साथ ही ममता की चुनौती से भी निपटना आसान नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा भी बहुत बड़ी है। वहीं केसीआर पवार का अपना अलग एजेंडा है। केसीआर नॉन कांग्रेस और नॉन बीजेपी अलायंस चाहते हैं, जबकि जेडीयू या नीतीश कुमार की सोच सबको एकजुट करने की है। तो ऐसी स्थिति में 2024 में विपक्ष को एकजुट करना नीतीश कुमार के लिए इतना आसान तो नहीं ही होगा। बढ़ते हैं आगे। पटना की सड़कें जेडीयू के नए पोस्टर से पटी हुई है। जेडीयू ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के पोस्टर पर लिखा है, बिहार में दिखा अब भारत में दिखेगा। जेडीयू के नए पोस्टर की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। जेडीयू की पोस्टर वाली पॉलिटिक्स पर यह रिपोर्ट देखिए। जब से सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र की सियासत में उतरने का संकेत दिया है, तब से जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। जेडीयू नेता और कार्यकर्ता बड़े बड़े दावे करने लगे हैं। जेडीयू नेताओं के दावे भी सुनाएंगे। पहले पटना की सड़कों पर लगे इन पोस्टर्स को देख लीजिए। इन पोस्टर्स की चर्चा सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में हो रही है। पोस्टर में लिखा है, बिहार में दिखा अब भारत में दिखेगा। पटना की सड़कों पर लगे ये पोस्टर सीएम नीतीश के मिशन दिल्ली की कहानी खुद कह रहा है। तस्वीर में लिखा हुआ है, बिहार में दिखा भारत में दिखेगा। जी हाँ, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, उसमें लिखा हुआ बिहार में दिखा भारत में दिखेगा। और इस पूरे पोस्टर में सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर और जेडीयू का जो चुनाव चिन्ह है तीर छाप, उसकी तस्वीर। अब जेडीयू नेताओं की जुबानी नीतीश कुमार के मिशन 2024 की कहानी सुन लीजिए। हम लोग की प्राथमिकता है कि कैसे ही हटे और उसके लिए विपक्ष की एकता कैसे हो, यह हमारी प्राथमिकता है। आज सारे राजनीतिक दल जो भाजपा से के अलावा जितने राजनीतिक दल हैं देश में, सब नीतीश कुमार की तरफ की निगाह से देखें। जाहिर सी बात है कि जेडीयू की तरफ से 2024 के लिए तैयारी तेज कर दी गई है, लेकिन ये जेडीयू नेता भी जानते हैं कि विपक्ष को एक मंच पर लाना इतना आसान नहीं। केसी राव जी यहाँ पर प्लीज आए थे। यहाँ पर वो तीसरे मोर्चे के समर्थक हैं, नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी। हमारा मानना है नॉन कांग्रेस और नॉन लेफ्ट कोई सार्थक विकल्प बीजेपी का आज की तारीख में नहीं हो सकता। पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर और जेडीयू नेताओं के बयान 2024 के लिए नीतीश कुमार के इरादे जाहिर करने के लिए काफी हैं। लेकिन 2024 में नीतीश विपक्ष को कितना एकजुट कर पाएंगे, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, बिहार ही नहीं पूरे हिंदी पट्टी में नीतीश की पहचान है। नीतीश के पास अपना लंबा सियासी अनुभव है। जातीय समीकरण में भी नीतीश कुमार फिट बैठते हैं। महिला सशक्तिकरण का काम उनकी एक बड़ी ताकत है। भ्रष्टाचार रहित बेदाग छवि उनकी एक बड़ी पहचान भी है। नीतीश की पहचान एक समाजवादी नेता के रूप में है और यही वजह है कि जेडीयू नेताओं को लगता है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ा कर सकते हैं और इसीलिए नीतीश कुमार के समर्थन में जेडीयू कार्यालय के पास पोस्टर लगाया गया और पोस्टर में बिहार में दिखा है, देश में दिखेगा का नारा भी लगाया गया और कार्यकर्ताओं ने देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के भी नारे लगाए हैं। बढ़ते आगे।